डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज हम आपको सिरसा जिला के डबवाली के एक ऐसे परिवार की कहानी बताएंगे जिसके साथ जो फ्रॉड, जो धोखा हुआ है, वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये मामला जमीन को लेकर है। जमीन किसी की बेच कोई गया, खरीदार को भी इस बात का पता नहीं कि हमें बेचने वाला कौन था, और जिस जगह की रजिस्ट्री हुई इतना भी पता नहीं है कि वो जगह कौन सी थी। ये मामला बेहद पेचीदा और गंभीर है, लेकिन अब ये मामला कोर्ट के अधीन है। इस परिवार को पिछले कई महीनों से प्रशासनिक, पुलिस, तमाम अधिकारियों के चक्कर काटने पड़े, मगर कहीं से भी इस धोखाधड़ी के हुए शिकार का कहीं भी न्याय नहीं मिल पाया है। 10 सालों के बाद इस परिवार को पता चला कि वो जिस मकान और घर में रह रहे हैं, असल में वो उसके मालिक ही नहीं है। पूरा मामला हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं। जमीन किसी की बेच कोई गया है, ये मामला डबवाली तहसील में सामने आया है। जब जमीन मालिक की मौत के बाद जब उसका बेटा विरासती इंतकाल करवाने के लिए तहसील में पहुंचा, चूँकि परिवार के ऊपर कर्ज का बोझ था और जो हाउस लेने के लिए, लोन लेने के लिए परिवार ने रणनीति बनाई कि क्यों ना अपने ही जो 7.5 जो मरले ज़मीन है, जिस ज़मीन पर बैठे हैं, उस पर छोटा मोटा लोन ले लिया जाए ताकि कुछ ऋण चुकता हो जाएगा। मगर जब उसे विरासती इंतकाल करवाने के लिए अधिकारियों का सामना हुआ तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। चूँकि वो जिस ज़मीन पर रह रहा था उसका मालिक कोई और है, क्योंकि 68 साल के पिता जिसकी जो मौत है, वो 68 साल के पिता की जो मौत है वो 17 जून 2012 को हो गई थी। वर्ष 2013 में उसने उस ज़मीन पर अपना घर बना लिया और वो कर्जदार हो गया था। जब घर बनाया तब भी उसे रोकने नहीं आया, और आज भी जिस घर में बैठा उसे रोक कोई नहीं रहा है। लेकिन जमीर इस बात को लेकर दर्द बयां कर रहा है कि जो उसके पिता की ज़मीन थी, जो उसके नाम थी, आखिर उस फर्जी पिता का ऐसा दावा जता कि उस ज़मीन को बेच कौन गया है। जहां पर यह मामला बेहद चौंकाने वाला है। हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। राजस्व विभाग ने 1 माह तक आवेदन पर कार्रवाई नहीं की तो पता चला कि ज़मीन तो करीब 10 साल पहले ही बिक चुकी है। डबवाली के रविदास नगर के निवासी राजिंदर उर्फ मार्शल ने ये आरोप लगाया है कि उसके पिता बनवारी लाल ने वर्ष 1983 में 7.5 मरले ज़मीन गांव शेरगढ़ के निवासी से खरीदी थी, और उसकी मौत 17 जून 2012 को हो गई थी, जब 68 साल की आयु में थे। और कर्जदार होने के बाद उसने लोन लेने के लिए बैंक में आवेदन किया तो बैंक ने विरासत का इंतकाल मांगा था। अप्रैल 2021 में राजस्व विभाग के पास गया तो उसे पता चला कि उसकी ज़मीन तो 2012 में ही बिक गई थी। रिकॉर्ड देखा तो पता चला कि उसके पिता की जगह कोई एक अन्य, उसके पिता की उम्र 68 साल, बल्कि धोखे से बेचने वाले एक युवक की 28-30 साल की उम्र, जिसने राजस्व विभाग से जुड़े लोगों से तस्दीक करा ली और उसका पहचान पत्र तक नहीं लगाया गया। सबसे बड़ा मामला यहीं से समझ में आता है कि जो रजिस्ट्री करवाई गई है गड़बड़ जाला यहीं से समझ आता है कि जो रजिस्ट्री करवाई गई उसके साथ पहचान को लेकर कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किया गया है। सवाल ये भी उठता है कि क्या उस वक्त के तहसीलदार ने भी आंखें मीच कर, आंखें मूंद कर रजिस्ट्री कर दी। सवाल ये उठता है कि उस वक्त पटवारी कौन था। सवाल उठता है कि उस वक्त के नंबरदारों ने किस आधार पर तस्दीक करी। सवाल ये भी उठता है कि खरीदने वाले की आंखें क्यों नहीं खुली कि जो बेच रहा है असल में उसकी आयु क्या है, वो कौन है। हम आपको इसमें परत दर परत आगे लेकर चलेंगे तो ये खुलासा और भी हैरानीजनक होने वाला है। क्योंकि जब हमने जो खरीदने वाले मालिक से पता किया तो उसने स्पष्ट कैमरे के सामने बोला कि जिससे उसने ज़मीन खरीदी है वो उसको नहीं जानता है। यानी कि फर्जी तरीके से ज़मीन बेचने वाला बनवारी कौन है, वो कब पैसे ले गया, किसी को कोई पता नहीं है।
जबकि उसके पिता का जो नाम असल में है वो बनवारी लाल पुत्र कुंभाराम है। मगर जिस फरौडी आदमी ने इस ज़मीन को बेचने का काम किया उसने डॉक्यूमेंट बनवारी लाल सन ऑफ कुंती राम कर दिया, जिसके मुताबिक राजेंद्र के मुताबिक माने तो इस संबंध में उसने प्रशासनिक अधिकारियों का दरवाजा भी खटखटाते हुए न्याय की मांग की थी। अधिकारियों से पूछा था कि वो शख्स कौन है जो उसका फर्जी बाप बनकर जमीन बेच गया। जमीन मालिक को तस्दीक करने वाले नंबरदार तक का खुलासा नहीं कर पाए। राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिली भगत के बगैर तो ये संभव नहीं हो सकता। उसने न्याय के लिए अब अदालत में गुहार लगाई है। वहीं पर जब हमने नंबरदार गुरचरण सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 के आसपास आधार कार्ड या पैन कार्ड नहीं होता था। उस वक्त तो हम सिर्फ वोट डालने वाले के पहचान पत्र को देखकर ही समझ लेते थे कि भाई ये वही व्यक्ति है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या नंबरदार को इतना पता नहीं था कि 68 साल और एक 30 साल वाले में कितना अंतर है? यह तो उसको पता होना ही चाहिए था, लेकिन अब इसके ऊपर शायद जरा करने का कोई वक्त नहीं है क्योंकि मामला कोर्ट में है। अब कोर्ट को तय करना है आखिर सच्चा कौन और झूठा कौन है। वहीं पर अब पीड़ित परिवार की ओर से अदालत पर ही आस्था व्यक्त की गई है और अब मामला अदालत में है। अदालत जो भी निर्णय करेगी वही फाइनल मुकाम होगा। मगर इस घटना के बाद ये साफ है कि क्या अदालत उन घूसखोरी और आंखें मूंद कर रजिस्ट्री करने वाले तहसीलदार, आरसी से लेकर पटवारी से लेकर नंबरदारों पर भी गाज गिराएगी? क्या उनको भी वो सज़ा मिल पाएगी जिसके वो असल में हकदार हैं? ये कोई पहला मामला नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश में ऐसे कई मामले हैं जब फर्जी तरीके से रजिस्ट्री हो रही है, जहां पर डबल इंजन की सरकार ने पिछले कई महीनों से ये दावा किया है कि जिन जिन लोगों ने फर्जी तरीके से रजिस्ट्रियां करवाई उनको हम सलाखों के पीछे ले जाने का काम करेंगे। लेकिन डवाली के राजेंद्र को न्याय कब मिल पाएगा? खैर ये तो तय अब अदालत करेगी। पूरा परिवार क्या कुछ कह रहा है वो भी आपको सुनवाते हैं और ज़मीन को खरीदने वाले एक खरीदार से भी हमारी बात हुई है, उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। हमने इस घटना से जुड़े तमाम लोगों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की मगर किसी का फ़ोन नहीं मिला तो किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। लेकिन अब मामला कोर्ट में होने के बाद उन लोगों की गवाही लेना कोर्ट का काम ज़्यादा है, मीडिया का काम कम है। लेकिन मीडिया ने इस पूरे मामले को उठाकर समाज के सामने ऐसे उन भ्रष्ट अधिकारियों के चेहरों और नाम को लाने का काम तो अब तक जरूर किया है ताकि अदालत भी अपना फैसला सुनाते वक्त ऐसे ईमानदार अफसरों की तसल्ली से सुनवाई तो रख सके ताकि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा जरूर मिले। पूरा परिवार क्या कुछ कह रहा है वो आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम सुनीता। अच्छा सुनीता जी, आपके साथ क्या हुआ है, क्या फ्रॉड हुआ है? आपकी ज़मीन कौन बेच गया जहाँ पे आप रह रहे हो? जी हमने पता नहीं कि किसने बेची किसने नहीं, और हम तो इंतकाल ज़मीन करवाने गए थे, वो लोन लेना था हमने जो पैसा था वो हमारे मकान पे लगा दिया। हमारे बहुत कर्जा चढ़ गया तो हमने लोन लेना था जो कोर्ट में गए 3 महीने रख रखी तो बोले बाद में बोले ज़मीन तो बिकी हुई है, इसका कुछ नहीं है। बस इतना ही हुआ जी। हम दरख्वास्त कर रहे हैं अभी हमने वो कोर्ट में भी हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए। कितने सालों के बाद आपको पता चला है जी कि आपकी जो ज़मीन की रजिस्ट्री किसी और के नाम हो गई है? 8 साल के 9 साल 2012 में इन्होंने की थी। ठीक है, आज 2012 10 साल हो गए। आज 10 सालों से इन्होंने रजिस्ट्री किसी फर्जी बंदे के नाम करवा रखी है। बेचने वाला भी फर्जी है, खरीदने वाले तो फर्जी है ही। क्योंकि जो बंदा जो बनवारीलाल एग्जिट करता है, बनवारीलाल सन ऑफ कुंभाराम है, उनकी उम्र 68 साल है। उन्होंने 8 साल पेंशन भी खाई है, सरकारी नौकर थे अपने सिविल अस्पताल में सिरसा में। ठीक है जी। उसके बाद उनका नाम बनवारीलाल कुंभाराम है। जो व्यक्ति बेच के गया है वो बनवारीलाल कुमती राम है। इस पूरे रकबे के अंदर बनवारीलाल कुंभाराम सिर्फ एक ही व्यक्ति है, कुमती राम कहीं भी नहीं है। ये जो गलती की है पटवारियों ने की है। पटवारियों ने, क्योंकि हमारी रजिस्ट्री बहुत पुरानी है, हाथ की लिखी हुई थी, तो पटवारियों ने कोई उनमें से गलती कर दी। वही रकबा उससे उसी गलत रिकॉर्ड के होते हुए इन्होंने गलती से ये रिकॉर्डिंग के नाम पे चढ़ा दिया। हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए क्योंकि हमारा रकबा बनवारीलाल कुंभाराम के नाम से है। हमारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट है कुंभाराम के नाम से ही है। ठीक है। और ये कोई फर्जी बंदा है, बेचने वाला
आगे बैठा है, खरीदने वाले पीछे बैठे हैं। देखो सर आप। अभी जो बनवारी लाल जो बेचने वाला था उसका कोई एविडेंस नहीं है, नहीं, कोई एविडेंस नहीं है रजिस्ट्री के अंदर। ये खरीदने वाले खुद ही कहते हैं इस बंदे को हम जानते नहीं, और ऊपर से ये भी कहते हैं कि हमने पैसे दे के खरीदी है। पैसे दिए किसको हैं आप जानते ही नहीं। जब उसको आप किसी से ही पूछ लो, लंबरदार से पूछ लो, या जिन्होंने खरीदी है उनसे पूछ लो, जिन्होंने गवाही की है उनसे पूछ लो, तहसीलदार से खुद से ही पूछ लो, वो कह देंगे हम इनको नहीं जानते, वो पैसा जानते हैं। तो इसमें तो फिर तहसीलदार सब लोग दोषी हैं। सर सब दोषी हैं। तो आपने पुलिस को भी अपील की थी कोई? हमारी कोई सुनवाई नहीं की जी उन्होंने। हमने उनके बंदों के नाम दे दिए भी, इन बंदों ने हमारे साथ फ्रॉड किया, इनसे पूछताछ की जाए। उन्होंने कोई पूछताछ नहीं की। ऊपर से हमें कहते हैं कि ये दीवानी झगड़ा बनता है, कोर्ट का केस वापस ले ले हम तो। और क्या ऊपर से ये कह रहे कहते कोर्ट का केस वापस ले दो, हम आपका फैसला थाने में करवा देंगे। हमारा कोई झगड़ा तो ना हुआ है, थाने में फैसला करवा दोगे। हमारी रजिस्ट्री गुमी है, रजिस्ट्री रेवेन्यू रिकॉर्ड में गलत रकबा चढ़ा के हमारी रजिस्ट्री को गायब कर दिया। रजिस्ट्री दुआ देंगे। नुकसान तो इसका हमारे को ही हुआ है। आपको सर कितने सालों बाद पता चला इस बात? ये सर अभी पता चला चौथे महीने में। चौथे महीने में आप लोन करवाने? लोन को 3 साल चौथे महीने में चला और है। बेचे कितने साल हो गए फर्जी? ये 2012 में बिकी है सर, 21 को 5वें महीने की तारीख को 21/5/2012 को, और एक 30/5/2000। और मेरे दादाजी की डेथ हुई है 17/6/2012 को। मतलब उसके बाद डेथ होती है? हाँ, उसके बाद डेथ हुई है। और कब्जा आपके पास है? कब्जा हमारे पास है जी। कब से रह रहे हो यहाँ पे? ये हमारा 2013 में हमने मकान बनाया था जी, और हमने 4 दीवारी की हुई थी। ये पेड़ लगा हुआ है जी, ठीक है। ये पेड़ हमारे घर की निशानी थी भी, हमारे प्लाट में पेड़ लगा है, और हमने इनकी जगह भी छोड़ रखी है क्योंकि हमको इसके, और बाकी इस रकबे के अंदर बनवारी लाल सिर्फ एक ही है। हमने पूरा रिकॉर्ड चेक करके भी हमारी यहाँ जगह एग्जिट करती है, क्योंकि हमने 4 दीवारी कर रखी है, इस्तेमाल करते थे हम यहाँ पे, क्योंकि जगह तो हमारी जो कि त्यों पड़ी है, वैसे की वैसी पड़ी है। कागजों में हमारी जगह गुम गई, रेवेन्यू रिकॉर्ड में हमारी जगह किसी के नाम ट्रांसफर करके उसको बेच दिया। जमीन हमारे पास है, बस रजिस्ट्री हमारे। मैं इंतकाल कराने के लिए गया था, और पटवारियों ने 3-4 महीनों के बाद कागज रखने के बाद मेरे को कह दिया कि आपकी ज़मीन तो ये बिकी हुई है, जबकि मेरे पिताजी ने अभी तक कोई ज़मीन नहीं बेची है। और जो ये रजिस्ट्री में नकली बनवारी लाल खड़ा करके इन्होंने रजिस्ट्री करवाई है, तो मेरे साथ न्याय किया जाए। आप क्या काम गए थे तहसील में करवाने के लिए? ये हमने लोन लेना था सर। अच्छा, आपके इस घर के ऊपर? हाँ, घर पे लोन लेना था, क्योंकि मेरे कर्जा ज़्यादा हो गया था। इसलिए मैं सोचा भी मालिक एक ही बना लूं, तो अड्ड पैसे लोगों को देने पड़ते थे। इसलिए मैंने एक लोन करने के लिए गया, तो ये बोले भी आपकी ज़मीन तो बिकी हुई है। मैं फिर मैंने रजिस्ट्रियों की तफ्तीश की, तो पता चला भी ये तो नकली आदमी है। और इन आदमियों से मिला जिन्होंने खरीदी है, ये कहते हम इस आदमी को जानते ही नहीं, कौन है ये। आपके जो पिता की उम्र क्या थी उनकी? मेरे पिता की उम्र थी 68 साल। ठीक है। हाँ जी। और जो अब फर्जी बनवारी लाल है उसकी उम्र कितनी है? उसकी उम्र 30-35 साल है जी। 30-35 साल। हाँ जी। तो आपको कितने सालों बाद पता चला है कि आप? ये 9 सालों बाद। 9 सालों बाद। हाँ जी। तो आपने कोई पुलिस में रिपोर्ट दी इसके बाद? हाँ, पुलिस में रिपोर्ट दी जी। पुलिस ने बस जो कार्रवाई करनी थी वो कर ली थोड़ी घनी। बाकी देखो अब क्या बनता है। कहते भी ये तो दूसरा केस है, और इसके बाद में इन्होंने कहा भी कोर्ट केस कर दो, हमने कोर्ट केस कर दिया। अभी कितने टाइम से कोर्ट केस किया आपने? ये 6 महीने के करीब हो गए, 6-7 महीने। ठीक है। हाँ जी। तो आपने उस टाइम जो गवाह थे, आप उनको जानते हो कौन है गवाह? वो नहीं जी, मैं नहीं जानता जी। नहीं जानते? नहीं जी। तो आपने पुलिस को ये बोला नहीं है कि उस बनवारी लाल की तलाश करो, जो फर्जी बनवारी लाल था? वो पुलिस ने उसको बुलाया कोई? नहीं बुलवाया जी। वो पता ही नहीं उसका? नहीं पता ही नहीं है जी। ये इनको खरीदने वाले को नहीं पता है जी कौन है आदमी। अच्छा, खरीदने वाले से आपकी बात हुई है? हाँ, खरीदने वाले खुद कहते हैं भी हम जानते नहीं इसको, कौन है ये। अच्छा, और वो पैसे ले गया? हाँ जी। तो अब आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग करते भी हमारी रजिस्ट्री जैसे गई थी वैसे वापस आ जाए, और हमें विक्रम न्याय चाहिए, और जिन्होंने गलत काम किया है उनको सजा होनी चाहिए। आपको नहीं लगता दोषी तो इसमें तहसीलदार, नंबरदार, गवाह सब लोग भी दोषी तो हैं? हाँ जी, दोषी तो हैं ही जी। इन्होंने आइडेंटिटी क्यों नहीं चेक की, जबकि बनवारी लाल के ये बनवारी लाल है ही नहीं, कोई प्रूफ ही नहीं मिलता इसका बनवारी लाल है ये खुद कह रहे हैं। ये किस सन में हुई है? ये 2012 में हुई थी, 6वें महीने में। ठीक है।
और रजिस्ट्री हुई थी 5वें महीने में। अच्छा 5 हाँ जी, एक ही महीने में 2 बार बिकी। हाँ 2 जनों को बेच दी इन्होंने। ठीक है, और वही आपने बनवा किस साल में लाया। बनवाया? ये 2013 में। तब भी कोई नहीं रोकने आया? कोई नहीं रोकने आया जी। आज तक नहीं रोकने? नहीं कोई नहीं रोकने आया। कागजों में हेराफेरी करते हाँ जी, कागजों में हेराफेरी करी है जी। तो अब आपके साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया। तो अन्याय तो हुआ जी, क्या करे जी। बस मैं तो कह रहा हूँ जी, मेरे साथ भी न्याय होना चाहिए। प्रशासन से यही दरखास्त करता हूँ बस। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੈਬ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਸਨੋਪ ਕੁੰਭਾਰਾਮ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਦੇ- ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਲਾਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਪਲਾਟ ਸੀ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਪਲਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਚਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ठीक है। विवाद है, आपको इसमें कितनी सच्चाई समझ आती है कि आपने बनवारी लाल से जो रजिस्ट्री आपके नाम हुई, अब आप बनवारी लाल को जानते हो, कभी देखा था उसको रजिस्ट्री हुई जब जिस वक्त? नहीं, बनवारी लाल को मैं नहीं जानता। मैंने तो कृष्ण से सौदा किया था। ये कृष्ण कुमार यहाँ दलाल ही है। ओके। उससे सौदा किया था। ठीक है। उसी को मैंने पैसे दिए थे। हाँ। उसने मेरी रजिस्ट्री करा दी। मेरे घर बने हुए आज 16 साल हो गए हैं ठीक है। और मैं 16 साल से वहीं रह रहा हूँ अपने घर के अंदर। ठीक है। जिस जगह में हो वो जगह बनवारी जी की नहीं है? पता नहीं है मेरे बनवारी के, मुझे कृष्ण ने बनवारी की होगी शायद, मेरे को नहीं पता इस चीज़ की। मेरे को कृष्ण से मैंने रजिस्ट्री करवानी थी, कृष्ण ने मैं पैसे दिए थे। कृष्ण को पता है भी बनवारी की जगह है या किसी की और की जगह, मेरे को नहीं पता इस बात का। ठीक है। अब जिस मकान में आप बैठे हो उसकी रजिस्ट्री किसके नाम है? रजिस्ट्री मेरे मिसेज के नाम है। वो उसकी भी मिसेज के नाम है? हाँ, मेरी मिसेज का नाम है, मेरे जो रजिस्ट्री है अभी फिलहाल। ठीक है। और जो अब कोर्ट में केस चल रहा है, जो बनवारी जी के बेटे ने कर रखा है कि हमारे दादा की रजिस्ट्री फर्जी किसी ने बनवारी लाल बन के करवा दी, उसमें आप उनके साथ खड़े हो कि अगर वो उनके साथ 420 हुई है तो आप भी उनका साथ देंगे? मैं तो इनके साथ ही हूँ जी। मैंने तो उनको खुद बोला है। आपने जब रजिस्ट्री हुई थी बनवारी देखा आपने? नहीं, मेरी मिसेज गई थी, मैंने नहीं देखा उनको। आपकी मिसेज भी कह रही है मैंने भी नहीं देखा। मैंने नहीं देखा। मतलब आपने प्रॉपर्टी डीलरों पे ही भरोसा कर लिया सर? हाँ जी, उसके पैसे दिए हमने, रजिस्ट्री करवा दी उसने। मेरी मिसेज के साथ गया था बनवारी। हाँ। वहीं मिला, पहली बार मिला था, मेरी रजिस्ट्री होगी हमारी। उसके बाद आपने नहीं देखा? मैंने नहीं। ना कभी वो आया आपके पास? हमारा काम, हमारी रजिस्ट्री होगी, हमने तो 5 साल पहले भी नहीं देखा था उसको। ठीक है जी। उसके बाद हमारी रजिस्ट्री होगी, वहीं पे अपने घर पे बैठे। ठीक है। ओके, थैंक यू।